Good morning, all of you. Welcome back. Today I am going to your last chapter, that is unit number 14, data handling, given on page number 209. Its learning objectives: to learn more about pie charts, to learn how to draw bar graphs and pictographs, to understand line graphs. Okay, so let's get started. It's written there. We learned about tally marks. What is the meaning of tally marks? Tally marks क्या होता है हम लोग जानते होंगे. Tally marks, this one, ये वर्टिकल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? It's 1 2. अगर हमको 2 लिखना है, that is 2 वर्टिकल लाइन. ओके, 3 1 2 3. अगर 4 लिखना है, 1 2 3 4. Now it's 5 1 2 3 4 और आफ्टर दैट क्या करते हो यहाँ पे इसको कट कर देते हो उसे. इन टैली मार्क्स दिस इज नोन एज 5. इसकी वैल्यू क्या होती है? 5. अगर आपको लिखना है मान लो 9, सो 1 2 3 4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9. ठीक है. अगर हमको लिखना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, क्लियर? ये तुम लोग ऑलरेडी ये क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हो. इट्स योर टैली मार्क्स. उसी के बेस पे जो वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, फ्रूट, एप्पल, पियर, पोमोग्रेनेट, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, और वहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा फिगर बना हुआ है. क्लियर? यहाँ फिगर है. इसके बेस पे तुम यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट्स लिखोगे, एंड उसका टैली यहाँ पे टैली मार्क्स यहाँ पे लिखोगे. आई थिंक ये तुम लोग कंप्लीट अपने से कर सकते हो. क्लियर? Now, more on pie chart. In a pie chart, we represent data by dividing the circle into various sections. ठीक है. पाई चार्ट यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन दिया है, नोट, अ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज अ पाई ग्राफ और अ सर्कल ग्राफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये. ठीक है. अ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज अ पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ. आफ्टर दैट देखो पाई चार्ट क्या होता है. यहाँ पे दिया हुआ है, द टीचर टुक द क्लास फॉर अ स्पोर्ट्स कैंप. द चिल्ड्रेन डिड मेनी एक्टिविटीज इन द कैंप. द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रेन. यहाँ पे एक्टिविटी दिया है बर्ड वॉचिंग, बोटिंग, कैंप फायर, नेचर वॉक. नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 20 10 5 5 और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 40. अब क्या करोगी पाई चार्ट में? लेट्स रिप्रेजेंट. कैसे पाई चार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु इंजॉयड बर्ड वॉचिंग. बर्ड वॉचिंग इज 20, दैट इज 20 आउट ऑफ 40. टोटल कितने हैं? 40. 40 में से कितने स्टूडेंट्स बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं? इज 20. दैट मीन्स 20 अपॉन 40 इज 1/2. जो सर्कल बना है जस्ट उसका हाफ पार्ट, टोटली अ हाफ पार्ट. ओके, जो यहाँ तुम्हारा सर्कल है इस टोटली हाफ पार्ट. यहाँ पे जो तुम्हारा दैट इज 1/2. तो इसको तुम कलर कर दोगे या वहाँ पे लिख दोगे बर्ड वॉचिंग. ठीक है. नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु इंजॉयड बोटिंग इज 10. इज रिटन हियर 10. सो टोटल स्टूडेंट्स इज 40. 10 अपॉन 40 इज 1/4. ओके, दैट इज 1/4 मीन्स ये हाफ तो तुम्हारा बर्ड वॉचिंग हो गया. इस पूरे सर्कल का अगर 4 पार्ट करोगे तो एक पार्ट ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इट्स इज बोटिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर 3. The number of children who enjoyed the campfire is 5. Campfire is 5. That is 5 upon 40 is 1/8. एक ये पूरा सर्कल है. हाफ पार्ट इज बर्ड वॉचिंग, उसका 1/4 पार्ट इज बोटिंग, और अगेन जो एक 1/4 का जो पार्ट बचा है उसका भी दम हाफ. ठीक है. इस 1/8 that is your campfire. Okay, and after that it's the number of children who enjoyed the nature walk is 5. That is 5 upon 40 is 1/8. So जो स्मॉल वाला ये जो बच गया वो तुम्हारा क्या हो गया? इज द नेचर वॉक. सो इसी के बेस पे तुम्हारा एक्सरसाइज 14A है. इट्स योर होमवर्क. ये खुद तुम अपने बुक में अपने से कंप्लीट करोगे. ये तुमको बुक में कंप्लीट करना है ऑल द 3 क्वेश्चंस. ओके. नाउ मूविंग टू पेज नंबर 212. इट्स रिटन देयर पिक्टोग्राफ. ओके, pictograph. It's very important line. A pictograph uses pictures or symbols to represent data.
Before drawing the pictograph, we must give a title to the pictograph, define each symbol and state what is represent. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रीड. अ पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स और सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट डेटा. बिफोर ड्रॉइंग द पिक्टोग्राफ वी मस्ट गिव अ टाइटल टू द पिक्टोग्राफ, डिफाइन इस सिंबल एंड स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंट्स. ठीक है, ये बस तुम इसको अच्छे से ये जो लाइन है ये तुम लोग को लर्न करना है. ओके, तो देखो फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. सुवर्णा है 16 स्टोरी बुक्स इन इंग्लिश, 12 स्टोरी बुक्स इन हिंदी, 8 पोएट्री बुक्स एंड 4 साइंस फिक्शन बुक्स. ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द बुक कलेक्शन बाय सुवर्णा एज मेंशन्स अबव. ईच स्टार इज इक्वल टू 4 बुक्स. अब पिक्टोग्राफ में क्या है, यहाँ स्टार है. तुमको एक स्टार कितने बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसके बेस पे तुमको बताना है कि इंग्लिश स्टोरी बुक्स हाउ मच, हिंदी कितने हैं, पोइट्री कितने हैं और साइंस कितने हैं. तो यहाँ पे बॉक्स बनाओगे, एक हेडिंग डालोगे बुक्स का, एक हेडिंग डालोगे तुम्हारा नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, इट्स रिटन देयर इंग्लिश स्टोरी बुक्स. देन 1 2 3 4 एंड 1 स्टार इज रिप्रेजेंट 4. सो 4 स्टार इज 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 16. और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि 16 तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 16 इज योर स्टोरी बुक्स. यहाँ पे 4 स्टार हो गया. क्लियर. नेक्स्ट है हिंदी स्टोरी बुक्स. हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 1 2 3 एंड 1 स्टार इज रिप्रेजेंट 4 बुक्स. ईच स्टार रिप्रेजेंट 4 बुक्स. दैट इज हिंदी स्टोरी बुक्स इज 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12. It is already written there. It's 12 story books in Hindi. Next is 8 poetry books. 8 means 2 star. Why? Because 1 star is 4 books. That is 2 star is 8 books. And the last is science fiction books. That is only it's given 4. So that is only 1 star. Clear? So this is your pictograph. Now in your class it's very important. और जो तुम्हारे थर्ड टर्म के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स योर बार ग्राफ. ठीक है, इट्स रिटन देयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स. इंपॉर्टेंट लाइन, अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स. वी कैन मेक वर्टिकल और हॉरिजेंटल बार ग्राफ्स. अ बार ग्राफ मस्ट हैव अ टाइटल. नाउ इट्स रिटन देयर बार ग्राफ्स. ये तुम्हारे क्लास 5th के लिए और थर्ड टर्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये ग्राफ्स हैं, और तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए भी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स. अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वी कैन मेक वर्टिकल और हॉरिजेंटल बार ग्राफ्स. अ बार ग्राफ मस्ट हैव अ टाइटल. अ बार ग्राफ मस्ट हैव अ टाइटल. We can make a bar graph by making vertical columns in the graph. ठीक है, इसका हम एक डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं. इट्स एक्सरसाइज 14th B, क्वेश्चन नंबर 2. गिवन बिलो आर द नंबर्स ऑफ कार्स आर मैन्युफैक्चरर्स सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू मे. ठीक है, हियर इज रिटन देयर मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मे, and number of cars 200, 400, 700, 300 and 600. Draw and color the bars for the information given above in the graph given below. Give a title and scale to the graph. Label both the scales. ठीक है, तो ये तुमको हम ग्राफ पेपर में हम बताने जा रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है. Now this is your graph paper. Clear? अब यहाँ ध्यान दो, ग्राफ पेपर में जब भी बनाना है इसको, तो तुम लोग को 2 एक्सिस ड्रॉ करना है. एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, और एक जो तुम्हारा होता है इट्स नोन एज वाई एक्सिस. दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस. क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लिखना है तुमको कार्स सोल्ड बाई अ मैन्युफैक्चरर्स. इसका टाइटल क्या हो जाएगा तुम्हारा, कार्स सोल्ड बाई अ मैन्युफैक्चरर्स. ठीक. आफ्टर दैट ग्राफ पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के बेस पे तुम्हारा पूरा ग्राफ का तुम्हारा जो बार ग्राफ्स होता है ड्रॉ होता है. अगर ये गलत हो गया दैट मीन्स इज टोटली रॉन्ग. ठीक. अब यहाँ देखो हम लिखे हैं स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 कार्स, और यू कैन राइट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 कार्स. इसका मीनिंग क्या है, ये जो ग्राफ पेपर है देखो छोटे छोटे एक बॉक्स बने हुए हैं, स्क्वायर, एक एक स्क्वायर बना हुआ है. ठीक है,
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, और यू कैन से 1 स्क्वायर। तो इस ग्राफ पेपर पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1 यूनिट, ठीक है, 100 कार्स के बराबर है। हर एक बॉक्स तुम्हारा क्या है, हर एक बॉक्स तुम्हारा क्या है, 100 कार्स के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाई एक्सिस ड्रॉ किए और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किए। जो तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मंथ्स को, और जो भी नंबर्स होते हैं वो तुमको हमेशा रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस में, जो भी नंबर्स होते हैं। और वो क्या नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ कार्स। ये मस्ट है, तुमको लिखना है, इट्स योर नंबर ऑफ कार्स। एरो का साइन अप साइड दे देना, दिस इज योर मंथ, यहाँ भी एरो का साइन दे दोगे, ठीक है। आफ्टर दैट देखो नंबर्स वहाँ पे दिए हुए हैं 300, 600, 700 एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या किए हैं कि एक यूनिट को 100 माने हैं, तो एक यहाँ 0 लिखोगे। फर्स्ट हमेशा क्या होगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके फर्स्ट वाला बॉक्स, जो स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, वो तुम उसको वहाँ पे लिखोगे 100। अगेन द सेकंड जो बॉक्स है, सेकंड स्क्वायर यूनिट 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ओके, मैक्सिमम तुम्हारा वहाँ पे 700 है, तो उससे हम 1 या 2 ज़्यादा हम लोग लिख देते हैं। नहीं भी लिखोगे 700 तक भी अगर लिख दोगे, बट स्टिल इट्स राइट। आफ्टर दैट देखोगे जनवरी में हाउ मेनी कार्स आर सोल्ड, जनवरी में कार सोल्ड जनवरी इज 200। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट ये तुम्हारा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट 1 स्क्वायर यूनिट, एंड सेकेंड स्क्वायर यूनिट इज 200। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके एक पूरा स्क्वायर यूनिट को यहाँ पे एक बॉक्स बना दोगे, ठीक है। सो दिस इज योर जनवरी मंथ। नेक्स्ट जो फरवरी के निकलोगे तो एक यहाँ पे गैपिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग में भी एक गैपिंग होना चाहिए, फिर सेकंड बार ग्राफ बनाने के लिए यहाँ भी एक गैपिंग होना चाहिए। तो यहाँ लिखोगे फैब। अब फैब में कितने हैं, 400, डैट मीन्स 4 यूनिट या 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 400 यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे। सेम तुम्हारा क्या है, मार्च इज 700, डैट मीन्स 7 यूनिट्स, 7 स्क्वायर यूनिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज योर 7। फिर एक गैप करोगे, इट्स अप्रैल इज 300, डैट इज 3, 1, 2, 3, अगेन 1 गैप, दैट इज मे इज 600, डैट मीन्स 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद तुम इसको कलर कर भी सकते हो या नहीं भी, तुम वैसे इसको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे स्केल तुमने गलत लिखा, अगर तुमने यहाँ लिखा है स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 50 कार्स और 0 के बाद यहाँ तुमने लिखा है 100, 200, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारे एग्जाम में इनकेस अगर ये क्वेश्चन अगर आया, तुमको सेम ये तुमको ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। यहाँ 0 लिखोगे, मंथ्स लिखोगे, इस साइड तुम्हारा नंबर ऑफ कार्स हो जाएगा। इस बार ग्राफ का हेडिंग क्या हो जाएगा, कार्स सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर्स। स्केल 1 यूनिट को मानोगे 100 कार्स, और यू कैन राइट 1 स्क्वायर, दोनों में से कोई एक लिखना, ठीक है। यू कैन कोई भी एक केवल लिखोगे, या तो लिखोगे स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 कार्स या 1 स्क्वायर इक्वल टू 100 कार्स। आफ्टर डैट इसको सॉल्व करोगे, और जो भी बार ग्राफ बनाओगे बीच में एक गैपिंग होना चाहिए। कभी भी दोनों को एक दूसरे से एकदम नज़दीक नहीं करना है, एक बीच में हमेशा एक वहाँ पे तुम्हारा गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। और एक ओनली 1 गैपिंग, ये नहीं कि यहाँ पे एक गैपिंग है, यहाँ 2 गैपिंग है, यहाँ 3 गैपिंग है, नो, ओनली 1 गैपिंग होना चाहिए, ठीक। और ये मस्ट है, ये तुमको ये पूरा ड्रॉ करना है। कलर कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इट्स डिपेंड्स टू यू। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट्स रिटन हियर लाइन ग्राफ्स। इसका सिर्फ तुमको हम ये इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनदर वे टू रिप्रेजेंट डेटा इज बाई लाइन ग्राफ्स। अनदर वे टू रिप्रेजेंट डेटा इज बाई लाइन ग्राफ्स। हियर इंस्टेड ऑफ बार्स लाइक इन बार ग्राफ, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइन्स, ठीक है। आफ्टर दैट it's written there chapter revision, okay, it's chapter revision. Here is written, given below are the number of people who went to see a movie in a hall from Monday to Friday. Draw a bar graph to represent the same. Okay, it's given on page number 218. क्लियर। नाउ अगेन इसको भी हम शो करने जा रहे हैं विथ योर तुम्हारा बार ग्राफ में।
नाउ दिस क्वेश्चन इज अ चैप्टर रिवीजन, पेज नंबर 218, क्वेश्चन नंबर डी। अगेन वहाँ देखो, वहाँ पे लिखा है पीपल वॉच्ड मूवी, तो इस बार ग्राफ का टाइटल क्या हो जाएगा, पीपल वॉच्ड मूवी। ओके, अगेन वहाँ देखो, वहाँ पे है 100, 200 और एंड आई थिंक 400, 500। सो अगेन यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, स्केल 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पीपल। अगेन यहाँ पे जो 1 स्क्वायर यूनिट है, 1 बॉक्स है, वो किस यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अगेन द फर्स्ट वर्क क्या करते हो, बार ग्राफ में 2 लाइन ड्रॉ करोगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल हमेशा एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल हमेशा वाई एक्सिस। एरो का साइन देना है, यहाँ पे एक्स लिखोगे, वाई लिखोगे, और जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलते हैं वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो तुम्हारा मंडे टू फ्राइडे जो लिखा है वो तुम्हारा डेज, वो एक्स एक्सिस में लिखोगे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ पीपल, वो तुम्हारा वाई एक्सिस पे आएगा। अगेन यहाँ लिखे हो 1 स्क्वायर इक्वल टू 100 पीपल, दैट मीन्स 0 से अगेन जो फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स है वो तुम्हारा 100, नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स 200, देन 3, 4, 5, 6, 700, ठीक है। नाउ मंडे हाउ मेनी पीपल्स आर गोइंग टू वॉच मूवी इज 100, सो 1 बॉक्स, 1 यूनिट, 1 स्क्वायर, यहाँ से ऊपर गया, ये 100 हो गया। फिर एक गैप करोगे, ट्यूसडे इज हाउ मेनी, 400, दैट मीन्स 4 बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस, अगेन 1 गैपिंग। After that is Wednesday. How many peoples are there? 200. That means 2 boxes. Stick, because 1 square is 100 people. That means 2 square is 200 people. Next is Thursday is 300, 3 box, and after that is Friday is 500. That is 5 boxes. ठीक है, क्लियर। और वहाँ पे अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगेन वहाँ पे एक यहाँ पे गैपिंग होना चाहिए। कलर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स डिपेंड्स टू यू। Clear? Now your unit number 14, this data handling is completed. In the next video हम तुमको बताएंगे अगेन दैट क्वेश्चन पेपर पैटर्न एज वेल एज रिवीजन भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।